नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर है। आप बेगूसराय समाचार देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बेगूसराय लोकसभा सीट को लेकर के काफी जो है कंफ्यूजन चल रहा है कि एनडीए के तरफ से गिरिराज सिंह तो क्लियर हो गए, लेकिन महागठबंधन की अगर आप देखते हैं तो काफी सारा कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि महागठबंधन तो चलेगा ही नहीं, महागठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि लालू यादव जो है वो सिरे से अपने मन से जो है वो टिकट शेयर कर रहे हैं। अगर आप बात कर ले पूर्णिया लोकसभा की, या आप बात कर ले बेगूसराय की, या बात करें खगड़िया की, काफी सारा कंफ्यूजन हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश भट्ट जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, बेगूसराय लोकसभा सीट को लेकर के काफी सारा कंफ्यूजन हो रहा है महागठबंधन की तरफ देखें तो? देखिए, अगर हम बेगूसराय की बात करते हैं और अगर हम क्योंकि जब बात करेंगे तो कैलकुलेटिव बात करेंगे, और अगर हम पूरा खाका उल्टा कर देखते हैं तो जो वोट परसेंटेज है यहाँ लगभग 53-55% मतदान यहाँ होता है। और अनुमान जो लगाया जा रहा है अभी तक जिस तरीके से कैंडिडेट फाइनलाइज किए गए हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह जी को लेकर हो, चाहे वो अवधेश राय जी को लेकर हो, तो एक प्रॉपर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी खुद कह रहे हैं कि हम इस बार जो है, पिछली बार 4 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हम लोग 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और इस तरह का एक परसेप्शन वो चला रहे हैं। और अब की बार 400 पार वो सारी चीज़ें तो हैं ही, नेशनल लेवल पे उसकी बात हो रही है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूंगा यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो फिर बहुत सारे लोगों को हिचकियाँ आनी तेज हो जाएगी, क्योंकि पुरानी बातें याद आने लगेंगी। तो अगर हम बात करें सांभो पुल की, तो ये वही सांभो पुल है जिसकी चर्चा जो है सबसे पहले तब हुई थी जब गिरिराज बाबू अपना नॉमिनेशन कराने जा रहे थे और राकेश सिन्हा जी सारथी बनकर उनके साथ गए। और वही जीडी कॉलेज है यहाँ हमारे बेगूसराय में, उसी के मैदान में मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि राकेश सिन्हा जी के इस प्रयास को जो है हम लोग सार्थक करने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार पूरे 5 साल इस मुहिम पर बात चलती रही, डीपीआर भी बन गया, मगर आखिर क्या मामला ऐसा हो गया कि आज 5 साल कंप्लीट होने को है और वो सांभो पुल बनकर तैयार नहीं है, एक ईंट भी वहां नहीं जुड़ी है। अब परिस्थिति ये हो रही है प्रतिनिधियों के साथ कि जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अब सांभो चले जा रहे हैं। अच्छा। तो सामने से जनता जो है वो विरोध कर दे रही है। देखिए, हमारे यहाँ पुल पुलिया का निर्माण नहीं होता है, हमारे यहाँ रोजगार के नाम पे बात नहीं होती है, हमारे यहाँ इतना जो ग्लोबली हम लोग फेमस हो गए पॉल्यूशन को लेकर, इस पर कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो मगर बात होती है हमारे यहाँ प्रतिनिधि जो है झटका मीट को लेकर बात करते हैं। हमारे यहाँ जो बेगूसराय कंप्लीट सौहार्दपूर्ण वाला क्षेत्र रहा है, वहाँ सांप्रदायिक माहौल बनाने की बात करते हैं। तो चीजें रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट, रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारें होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। जब राजनीतिकरण होती है तो तमाम चीजों से लोग खिलवाड़ करने लगते हैं। क्या लगता है महागठबंधन को लेकर के? कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं, कई कांग्रेस के नेता भी आरोप लगा चुके हैं कि ये जो है सड़ा हुआ माल दे दिया गया है। आपने पिछली बार ही देखा होगा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उन्होंने खुद पटना में प्रेस वार्ता की सदाकत आश्रम में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जो है हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमको जो है पंगु बनाने की साजिश बिहार में की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में जब इंडिया गठबंधन का सारा कुछ सृजन हो रहा था, उस समय जो केंद्र बिंदु थे वो राहुल गांधी थे, और आज भी वही है। मगर जब सीट बंटवारे की बात आई, सीट शेयरिंग की जब बात आने लगी, तब लोगों की जो अंदर जो छुपी हुई मतलब मानसिकता थी वो उभर कर सामने आने लगी। जैसे अगर हम बात करें तो पहले चरण के चुनाव में जो भी 3-4 सीटों की बात हो रही थी बिहार में, उन तमाम सीटों पर जो है आरजेडी ने अगुवाई मतलब जताते हुए अपने अपने कैंडिडेट्स को उन्होंने तुरंत सार्वजनिक कर दिया कि भाई हमारे तरफ से ये लड़ने वाले हैं। तब कि उन्होंने गठबंधन में तमाम पार्टियों से एक बार बात भी नहीं की, उनसे कंसर्न भी नहीं किया। उतना ही नहीं, जहाँ तक प्रदेश की बात है, जहाँ तक नेशनल लीडरशिप की बात है, जो जानकारी मुझे है
कि पहले शुरुआत में मात्र 6 सीटों के लिए बात हो रही थी कांग्रेस के साथ, मगर बाद में जब कांग्रेस ने इस बात का दबाव बनाया कि देखिए हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हर एक जिले में और हर एक गांव तक हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे में मतलब कि हमको कमतर आका जा रहा है, तो फिर ये 6 सीट जो है ये बदलकर 9 सीट हो गई। तो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और जातीय जनगणना के बाद जो एक माहौल है वो ये दिखा रहा है। लोग आज अपनी नजरों से देख रहे हैं कि जहां जिसकी संख्या भारी है, हिस्सेदारी के लिए पार्टी भी अपने नेता को वहां भेज रही है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है। आप देख रहे होंगे अभी पूर्णिया की स्थिति देख लीजिए। एक पूर्णिया का टिकट पाने के लिए पप्पू यादव अपने पार्टी और कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस में मिल गए, और वहीं पे बिल्कुल कमल जी, और वहीं पे ये एक तरफ कांग्रेस में मिलते हैं और दूसरी तरफ जो है भीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया जाता है। और उसके बाद जो है एक अलग माहौल बनाया था। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई नेता, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कहने का मतलब है अगर कोई समाज में है, कोई फील्ड में है, कोई काम कर रहा है, कोई पैसे खर्च कर रहा है, कोई दिखा रहा है, कोई जनता के बीच में है, तो उस बात को कहना चाहिए कि हाँ सामने वाला जनता के बीच है। पप्पू यादव ने काफ़ी संघर्ष किया है पूर्णिया के लिए, उन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है पूर्णिया के लिए, और अंत में जाकर उस तरीके से उनके साथ छलावा हो रहा है, ये सही नहीं है। बेगूसराय का अगर आप माहौल देखें तो कन्हैया कुमार को लेकर बातें चल रही थी कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी कन्हैया कुमार को बेगूसराय से यहाँ लीड करेगी, मगर वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रही है। वहीं जो प्रदेश पार्टी है, जो आरजेडी है, चाहे वो लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, किनकी क्या मान सकता है पता नहीं, पर कोई भी लोग कन्हैया को बिहार में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि कन्हैया आ जाता है, बिल्कुल कमतर मतलब हो जाएंगे वो, और कन्हैया ज्यादा नाम कमा के निकलेंगे यहाँ से। क्या लगता है बेगूसराय में एक तरफ गिरिराज सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और काफी तेजी से चर्चा हो रहा है कि मटियानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह वो भी इस चुनावी मैदान में आ सकते हैं। हालांकि उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया था, उन्होंने साफ बताया कि उस इंटरव्यू में कि वो राकेश बाबू को जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए राजनीति है कमल जी, उस चीज को समझिए। कोई आदमी अगर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं या किसी प्रतिनिधि को लेकर अगर वो बात कर रहे हैं कि इनको सपोर्ट करना है, वो खुद कंफर्म है कि वो खड़े होंगे। मैं तो इस बात पर भी लगाना चाहूंगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्या राकेश सिन्हा जो है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर, अपने संघ को छोड़कर, क्या वो बेगूसराय से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में हिम्मत बना पाएंगे लड़ने के लिए? क्योंकि भैया भाजपा है ना, आपको मनोनीत किया गया है, आप वहाँ एक अलग जगह पर हैं, आप राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में हैं, और उसके बाद जब इस तरह का माहौल बनेगा, देखिए माननीय मटिहानी पूर्व विधायक बोगो सिंह जो कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि राकेश सिन्हा जी ने बेगूसराय में जमीनी स्तर पर जो काम किया, लोगों के बीच जो घूमे, लोगों को जो आश्वासन दिया, उससे लोगों की उम्मीदें उनसे जग गई हैं। और जाहिर सी बात है कि बेगूसराय अपना कोई स्थानीय प्रतिनिधि ढूंढ रहा है। बेगूसराय की जनता भी चाहती है कि कोई बेगूसराय का बेटा निकलकर सामने आए और वो उनका प्रतिनिधित्व करे, और ये सच्ची बात है। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वो गिरिराज सिंह के खिलाफ है। और इस बार देखिए अगर समीकरण यही रह गया तो मैं भैया गिरिराज सिंह 5 लाख के पार, कोई नहीं रोकेगा। पर बीच के कैंडिडेट और अगर हाँ, बिल्कुल अगर कोई थर्ड फैक्टर बनता है, अगर उसी थर्ड फैक्टर में अगर राकेश सिन्हा थर्ड फैक्टर बनते हैं तब चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। अच्छा, है ना। और राकेश सिन्हा अगर थर्ड फैक्टर नहीं बनते हैं फिर भी चुनाव रोचक हो जाएगा, क्योंकि जो लोग उनके नाम का दावा कर रहे हैं फिर तो उनको सामने आना पड़ेगा। एक चर्चा ये भी हो रहा है कि बेगूसराय मांगे नरेंद्र कुमार, दूसरी तरफ देखे तो एक पार्टी बना करके बैठे हुए हैं राम बदन राय कर्पूरी जनता दल, ये भी लालू यादव के करीबी एक समय में हुआ करते थे, आज पार्टी से विद्रोह कर अपना पार्टी बना करके इन्होंने भी चुनाव लड़ने का दम भरा है। तो चार अगर देखा जाए तो 4 प्रत्याशी तो ऐसे ही गिने सामने आ जाते हैं, जो दिग्गज में आप गिन सकते हैं चारों को। देखिए राम बदन राय जी, आपने कभी बहुत सारे चुनाव को आपने देखा होगा। अक्सर चुनाव में होता क्या है कि आप देखेंगे कि हर एक तरह के नेता होते हैं। मतलब एक वो नेता है जो जीतने के लिए लड़ रहा है, एक चुनाव लड़ने के लिए, एक वो है जो हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है, एक वो है जो सिर्फ चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। समझ रहे हैं। तो बहुत तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता कि भैया आपका जनाधार क्या है, मगर वो तो जनता तय करेगी, जनता को तय करना है। और वो भी आप राम बदन राय जी की अगर बात करते हैं तो अच्छी बात है ना, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी से ही खड़े हो रहे हैं। मगर क्या सिर्फ अपनी पार्टी बेगूसराय के लिए ही बनाई? बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि आप इस तरीके से तो फिर दूसरा संदेश जाता है समाज में। बोगो सिंह को लेकर के क्या कहेंगे? वो भी काफी जो है अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं कि बोगो सिंह लड़ सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, स्थानीय हैं। देखिए, और 2009 में भी जब वो चुनाव लड़े थे तो करीब 62,000 के करीब उनको मत आया था। देखिए, माननीय पूर्व मटिहानी विधायक नरेंद्र जी उर्फ बोगो सिंह जी कोई नाम और पहचान के मोहताज नहीं है, खास करके बेगूसराय में, ठीक है। और वो एक ऐसे इकलौते विधायक हैं जिनकी जो जमीनी जो पकड़ है, जो व्यवहार है, लोगों के बीच जो वो जाते हैं, जो उनका मिलनसार रवैया है, उससे वो जाने जाते हैं। वो आज से वैसे नहीं है, उनका राजनीतिक कैरियर ही इसी तरह का रहा। अच्छा, एक चीज देखा जाए, अगर एक तरफ सीपीआई से अवधेश राय रहते हैं, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह रहते हैं एनडीए से, और निर्दलीय अगर बोगो सिंह उतर जाते हैं तो फिर क्या समीकरण रहेगा? देखिए, एक थर्ड फैक्टर तो बनता ही बनता है। इस बार खास करके बेगूसराय में इस लोकसभा चुनाव में बेगूसराय संसदीय सीट से एक थर्ड फैक्टर तो निकलना ही निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा, कोई तीसरा रास्ता अगर नहीं आता है, कोई तीसरे कैंडिडेट अगर वैसे दमदार कैंडिडेट नहीं आते हैं, तो फिर ये मतलब ये चुनाव फिर वो रोचक नहीं रहेगा। 2019 की कहानी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे। गिरिराज बाबू फिर पिछली बार 4 लाख से जीत के गए थे, इस बार पता चलेगा वो 5 लाख से जीत के चले जाए। जनता कुछ भी सोचे, आप कितना भी मतलब उनके खिलाफ बोल लीजिए, मगर वो जो कहीं काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना बात? अवधेश राय को वोट आएगा, मैं मान रहा हूं इस बात को। पूर्व विधायक हैं, वो भी विधायक हैं बछवाड़ा के, और लगातार सीपीआई से जुड़े हुए नेता हैं, और 3-3 बार विधायक रह चुके हैं। खैर, पिछली विधानसभा में वो हार भी गए थे, कुछ मतों से हारे थे, पर उनका जो कैडर वोट है, जो सीपीआई का कैडर वोट है, वही उन तक पहुंच पाएगा। हमको नहीं लगता है कि बाकी जीत से कोसों दूर रहेंगे, ये सभी बाकी कम्युनिटी को वो मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे अपनी विचारधारा से, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, अभी चर्चा जो है काफी तेज हुई थी, और खास करके बोगो सिंह को लेकर के चर्चा हुई, क्योंकि उनका नाम जो है गूंज रहा था अभी, क्या बोगो सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं या राम बदन राय लड़ सकते हैं चुनाव। उन्होंने घोषणा भी कर रखी, हालांकि बोगो सिंह ने घोषणा नहीं की है। तो गिरिराज सिंह को लेकर के कहा जाता है कि बोगो सिंह जो कह रहे हैं, उनका साफ ये कहना है कि राकेश सिन्हा उनके प्रतिनिधि हैं। अच्छा, सीधा समझिए ना भैया, घुमाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि राकेश सिन्हा उनके प्रतिनिधि हैं, उनके समाज में आने के बाद लोगों का उन पर भरोसा बढ़ा है, उनको प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, मगर अब उनके कह देने से तो चुनाव नहीं लड़ लेंगे। ये बात तो राकेश सिन्हा खुद तय करेंगे कि उनको आना है या नहीं आना है, या अपने पार्टी के साथ रहना है, या अपने जो पार्टी कैंडिडेट जो दी है उसके साथ रहना है, उसके साथ कैंपेन करना है। खैर, अभी 2 दिनों की बात है, 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये माना जाए कि अगर मान चलिए कि बोगो सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो क्या पिछले एमएलसी चुनाव की तरह ही इस लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा लोगों को माहौल? भीतरघात वाली बातें भी सामने आएंगी आगे जा करके? देखिए, भीतरघात वाली चीजें, ये सब राजनीति का पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये सारी चीजें हर एक जगह है, हर एक प्रतिनिधियों के साथ है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, ऐसा नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा गिरिराज सिंह को टिकट दे रही है, तो जिले भर में जितने भाजपा कार्यकर्ता है सब गिरिराज सिंह को सांसद के रूप में देखना पसंद करते हैं क्या? नहीं, वो तो आपने पिछले दिनों ही देखा था, काला झंडा उनको बछवाड़ा में दिखाया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और राजनीति में एक विशेष बात है कि दोस्त का दोस्त और दोस्त का दुश्मन। तो इसी राजनीति को भंजाया जाएगा, और फिर राजनीति रोटी सेकी जाएगी, और इसमें जो पास होगा वही होगा सिकंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तमाम दर्शकों का एक बार फिर से दिल से आभार।